बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रीजनल गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव उरूज पर है और जो सर्द जंग का माहौल चीन और अमेरिका के दरमियान बना है वो अब एक नई शक्ल, एक नई शेप जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। उसके हवाले से बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इस रीजन के, इस ख़ित्ते के एक तूफ़ानी दौरे पर मौजूद हैं और गुज़श्ता 5 रोज़ में उन्होंने 5 ममालिक के दौरे किए हैं। आज 30 नवंबर है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अब वियतनाम पहुँच चुके हैं। इससे पहले वो इंडोनेशिया में थे, इंडोनेशिया से पहले वो मालदीव्स से पहले श्रीलंका और उससे पहले भारत गए। बाकायदा इसमें जो है वो मैं क्योंकि तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, 2 वीडियोस कर चुका हूँ इंडिया के दौरे के हवाले से, तो उन तमाम डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। जिन्होंने देखना है कि भारत के दौरे में क्या हुआ, कौन सा एग्रीमेंट, मैं बड़ा क्विकली बता देता हूँ कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के दरमियान तय पाया है, जिसके तहत भारत को अब अमरीकी सैटेलाइट्स के ज़रिए हाई एंड सैटेलाइट इमेजेस तक रसाई होगी। जियोग्राफिकल, एरोनॉटिकल और टोपोग्राफिकल डाटा जो कि उसको मदद फराहम करेगा कि वो चीन और पाकिस्तान की साथ जो इसकी सरहदात हैं वहाँ पर इन दोनों ममालिक की जो फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है, फ़ौज की मौजूदगी है, वहाँ पर जो बेसिस हैं उनके रियल टाइम हाई एंड सैटेलाइट इमेजेस जो है उस तक रसाई हासिल कर सके। उसके ऊपर जो रद्दमल आया पाकिस्तान का, चीन का, उसके हवाले से भी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। और ये जो अब की वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और वियतनाम के दौरों के हवाले से और एग्जैक्टली जिस किस्म की कोशिशें चल रही हैं, एक क्वाड प्लस बनाने की कोशिश की जा रही है, वो क्वाड प्लस क्या है, और एक नेटो की तर्ज पर एशियन नेटो जो है अलायंस एक बनाने की, एक फ़ौजी इत्तेहाद बनाने की अमरीकी कोशिश अब इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आती है कि अमरीका इस कोशिश में है कि एक ऐसा इत्तेहाद बना लिया जाए जिससे फिर चीन को कन्फ्रंट किया जाए, चीन को कर्टेल किया जाए और उसका बढ़ता हुआ असर व रसूख रोका जाए। हाई नोट इसका यह है कि जो चीनी एम्बेसी है श्रीलंका में उसने फिर रिएक्ट किया। पहले मैं आपको बताता हूं कि वहां पर माइक पॉम्पियो ने क्या किया और फिर उसके ऊपर रिएक्शन क्या आया चीनी सफारत खाने का जो श्रीलंका में मौजूद है। माइक पॉम्पियो जो है वो भारत से उड़े और वो पहुंचे श्रीलंका। श्रीलंका में जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजापाक्सा, उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई जो श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा हैं दिनेश गुनावर्दने, उनके साथ मुलाकात, जो दोनों के साथ मुलाकात हुई वो अपेरेंटली जिस तरीके से डिप्लोमेटिक मुलाकातें होती हैं उसी तरह का उनका बयान आया। अलबत्ता वहाँ पर अमेरिका की कोशिश ये थी कि श्रीलंका जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए और चीन के ख़िलाफ़ कोई बयान दे। वहाँ पर श्रीलंका ने डिप्लोमेटिक रहते हुए सफारती ज़बान इस्तेमाल की, चीन का नाम नहीं लिया, चीन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। अलबत्ता माइक पॉम्पियो ने वहाँ पर बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रीडेटर का, कि चीन जो है वो एक शिकारी है और इस खित्ते के बहुत से ममालिक हैं जिनको वो अपना शिकार बना रहा है। उन्होंने जो रेफरेंस है उनका वो उस डेट ट्रैप, मुबैना सो कॉल्ड डेट ट्रैप की तरफ था कि चीन कर्ज़े देता है ऐसी शराइत के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक को, वो वापस नहीं दे पाते और जब वो वापस नहीं दे पाते तो उनके बहुत से जो एसेट्स हैं वो फिर उनको अबेंडन करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं चाइना को, जिसके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रेपरकशंस होते हैं। उनका रेफरेंस जो है वो उस श्रीलंकन पोर्ट की तरफ था जो कि $1.4 बिलियन रीपे ना करने के सबब जो है वो एक चाइनीज़ फर्म को देना पड़ा लीज़ पर 99 साल के लिए श्रीलंका को। लेकिन उसके बावजूद जो है श्रीलंका ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया क्योंकि श्रीलंका को वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका इस खित्ते में किस किस्म की गेम करने में मसरूफ़ है। माइक पॉम्पियो ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। जो आउटकम है श्रीलंका वाले दौरे का उसमें वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि जो 2 से 3 एग्रीमेंट्स जिनके ऊपर कुछ पेशरफ्त की तवक्को थी और जिस किस्म की एड जो है वो श्रीलंका को ग्रांट मिल सकती थी ना वो मिली, ना उस किस्म के मुआहदे हुए, तो उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये निस्बतन एक नाकाम दौरा था। अलबत्ता 2 से 3 बातें हुई, जिस तरीके से चीन के ख़िलाफ़ बात की माइक पॉम्पियो ने और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो चाहता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, के जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये तमाम एरिया है, इंडियन ओशन है, जो पैसिफिक ओशन है और ये तमाम एरिया, यहाँ पर समंदरी हदूद में चीन का असर व रसूख ज़्यादा ना हो और तमाम ममालिक अपने तौर पर ये एग्जैक्टली ये अमेरिकन जो है वो नैरेटिव है इस हवाले से। उसके जवाब में जिस वक्त श्रीलंकन
फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, दिनेश गुनावर्दने ने, तो उन्होंने ना तो चाइना का नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि श्रीलंका जो है वो एक नॉन अलाइंड कंट्री है, एक न्यूट्रल मुल्क है और इसमें किसी भी जो है वो पार्टी का किसी बड़े मुल्क के साथ जो है वो अलाइंड होकर किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। और साथ ही फिर उन्होंने ये कहा कि अलबत्ता ये यकीन रखता है कि जो राइट ऑफ नेविगेशन है वो तमाम ममालिक के पास है, समंदरी हदूद का इस्तेमाल इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक होना चाहिए। एक वाज़ेह फ़र्क है अमरीकी पॉलिसी में, जो कि अब से कुछ अर्सा पहले तक अमेरिका का साउथ चाइना सी में जो चीन के क्लेम हैं उसके हवाले से अमेरिकन मौक़िफ़ ये रहा है, कंसिस्टेंटली ये रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्बिट्रेशन की सालिसी में ये तमाम मसाइल हल होने चाहिए, इंटरनेशनल लॉज़ और ज़वाबित जो हैं, कवानीन हैं, उनके मुताबिक। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जुलाई में अमेरिका ने बाकायदा अपनी जो स्टेटेड पोजीशन है उससे 180 डिग्री का टर्न लेते हुए ये कहा कि अमेरिका ये समझता है कि चीन के तमाम क्लेम्स इस ख़ित्ते में तकरीबन 11 ऐसे झगड़े हैं चाइना के 11 ममालिक के साथ जो कि समंदरी हदूद के तनाज़े पे साउथ जो चाइना सी है वहाँ पर हैं, उसमें तमाम के तमाम जो 11 ममालिक हैं उनको अब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उनका ठेकेदार बना हुआ है और उसने रैंट जो है वो शुरू की हुई है चीन के ख़िलाफ़। अब यहाँ जिस वक्त ये सब कुछ कहा माइक पॉम्पियो ने, तो उसके जवाब में फिर जो प्रीडेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शिकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके जवाब में जो श्रीलंकन एम्बेसी है उसने कहा कि ये जो गेम है, एक बड़ी मशहूर वीडियो गेम है, उन्होंने रेफरेंस देते हुए एक पोस्टर उसका उठाया जिस गेम का नाम है एलियन वर्सेस प्रीडेटर वीडियो गेम। ये वीडियो गेम है, इसका एक पोस्टर उठाया, उसको एडिट किया, उसमें 3 नवंबर 2020 की तारीख लिखी जिस दिन इलेक्शन होना है, और साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि सेक्रेटरी पॉम्पियो, हम जो है जो चीनी एम्बेसी है वो इस वक्त चाइना और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिश में मशगूल है, आप अपना ये जो गेम है ये अपने पास रखें। वैसे भी दोनों रोल्स, प्रीडेटर का रोल भी और एलियन का रोल भी, यानी खलाई मखलूक और शिकारी, दोनों रोल अमेरिका बड़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है। उसके बाद माइक पॉम्पियो यहाँ से प्रवास की, वो पहुँचे मालदीव्स जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा है कि अब्दुल्ला यामीन के दौर में जो ताल्लुकात हैं चाइना के और मालदीव्स के वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद अब जो इब्राहिम सॉलेह हैं, मोहम्मद इब्राहिम सॉलेह और अब्दुल्ला शाहिद जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, इस दौर में जो है वो उनके ताल्लुकात थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, चीन के साथ अमेरिका की तरफ झुकाव है। माइक पॉम्पियो ने इस दौरे में मालदीव्स में पहली मरतबा 1966 से इन दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका का कोई सफारत खाना यहाँ पर नहीं था। श्रीलंका में मौजूद अमेरिकी सफारत खाना मालदीव्स को भी डील करता था। माइक पॉम्पियो ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अमेरिका जो है वो अपना सफारत खाना खोलने जा रहा है और बाकायदा वाज़े तौर पर ये डिमांड की है कि मालदीव्स इस सारे एरिया में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए अमेरिका का साथ दे। अपेरेंटली ये नज़र आता है जिस किस्म की टोन रही मालदीव्स में कि मालदीव्स बड़ी हद तक अमेरिका की इस बात के ऊपर कायल हुआ है। अलबत्ता जिस पोजीशन में मालदीव है उसमें वो उस तरीके से ओपनली बात नहीं कर सकता। यहाँ से वो पहुँचे इंडोनेशिया माइक पॉम्पियो, और इंडोनेशिया में जो उनकी मुलाकातें हैं उसमें भी चाइना का नाम इंडोनेशिया की तरफ से उस तरीके से नहीं लिया गया, लेकिन इंडोनेशिया ने जो है वो मेंशन किया कुछ आइलैंड्स के हवाले से, जिसके हवाले से जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो समुद्री हदूद के तनाज़े हैं, उनकी भी बात की। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है माइक पॉम्पियो के यहाँ पर जाने का मकसद और इस तमाम खित्ते में दौरे का मकसद ये है कि नवंबर के महीने में मालाबार ड्रिल्स होने वाली हैं, जिसमें क्वाड कंट्रीज़ जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, इन चारों ममालिक ने इधर एक्सरसाइजेस करनी है। और जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वो बाकायदा इस एरिया से गुज़रती है, जिसके वाटर्स के ऊपर बड़ी हद तक जो है वो असर व रसूख हो सकता है मलेशिया का और इंडोनेशिया का। जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है वहाँ पर जो है अमेरिका ये चाहता है कि ये ममालिक अमेरिका का साथ दें, क्वाड कंट्रीज़ का साथ दें, और जो नेविगेशन है, जो वहाँ से आना जाना है चीन के बहरी जहाज़ों का, उसको कर्टेल किया जाए। उसके रास्ते में अगर रखना डालना हो तो ये ममालिक मिलकर डालें। वहाँ पर जो है वो बाकायदा थपकी दी इंडोनेशिया को माइक पॉम्पियो ने। वहाँ से फिर अब वो फ्लाई करके वियतनाम पहुँच चुके हैं। वियतनाम का उनका दौरा जो है
वो बिल्कुल भी जो है वो शेड्यूल में कहीं पर नहीं था। ये 4 ममालिक का दौरा होना था और इस दौरे के दौरान ही ये दौरा शेड्यूल हुआ है। अपेरेंटली वियतनाम के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि 1995 में इन दोनों ममालिक के, वियतनाम के और अमेरिका के जो नॉर्मलाइज हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो उसकी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए, उसकी तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए माइक पॉम्पियो आ रहे हैं। और दूसरा जो है वो उसमें इस मामले के ऊपर भी बात होगी जो वियतनाम का और अमेरिका का जो तजारत है, जो दो तरफ़ा तजारत है, उसमें एक गैप मौजूद है। खासी ज़्यादा तजारत होती है, दो तरफ़ा तजारत, लेकिन 61 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स हैं वियतनाम की अमेरिका को, जबकि उसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है उसको ट्रेड बैलेंस को जो है अपने लिए एक बड़ा मसला समझता है। उसके ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन दो चीज़ें आप जिसको अगर आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखें कि जो जापान के नए वज़ीर आज़म आए, उन्होंने सबसे पहले जिस मुल्क का इंतखाब किया, जिसका दौरा करना था, वो उन्होंने वियतनाम का दौरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने भी वियतनाम का अब एकदम शेड्यूल किया है दौरा। इसमें सारा सिचुएशन ये है कि वियतनाम का साउथ चाइना सी में जो पैरासल आइलैंड्स हैं उनके ऊपर चीन के साथ तनाज़ा है। चीन के इस पैरासल आइलैंड्स के ऊपर तकरीबन लगभग 130 छोटे छोटे जजीरे हैं, इस जिनको पैरासल आइलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी होती रही हैं। चीन ने जुलाई के महीने में यहाँ पर बहरी मशकें की थी, जिसके ऊपर अमेरिका उस वक्त वहाँ पर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस निमिट्स और यूएसएस रोनाल्ड रेगन लेकर यहाँ पर आया था और बाकायदा एक तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर 4 मिसाइल दागे, उनको टेस्ट किया चीन ने एन उस वक्त जिस वक्त अमेरिका के वहाँ पर जंगी तैयारे जो है वो, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारा एरिया जो है वो एक टेंशन और एक तनाव में मौजूद है। अमेरिका चाहता है कि वियतनाम को, और जापान भी चाहता है कि वियतनाम को और इन तमाम ममालिक को किसी तरीके से ल्योर किया जाए कि जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, वो 4 ममालिक जो उन्होंने अपना फ़ौजी इत्तेहाद बनाया हुआ है इस तमाम एरिया में चीन के ख़िलाफ़, एक क्वाड प्लस बनाया जाए। क्वाड प्लस में शमूलियत की इनको दावत दी जाए। ये बराह रास्त उन क्वाड कंट्रीज़ का, उन 4 ममालिक का जो चौकड़ा है उसका हिस्सा ना हो, लेकिन ये इस तमाम ख़ित्ते में क्वाड कंट्रीज़ के प्लस के तौर पर, एक इजाफी ममालिक के तौर पर इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको गार्ड करें और उसके बदले में इनको दिफाई साजो सामान, जंगी साजो सामान दिया जाएगा, इनको ग्रांट्स दी जाएंगी। और जाहिर है कि अब जो बाकायदा आसियान कंट्रीज़ हैं, जिनको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो तमाम ममालिक जो कि इस जो आसियान रीजन है उसमें फॉल करते हैं, उनको ल्योर किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि नेटो की तर्ज पे एक फ़ौजी अलायंस मुस्तकबिल में बनाया जाए। वो फ़ौजी अलायंस अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनको फोकस्ड रखे चाइना के असर व रसूख को रोकने के लिए। ये सारी सिचुएशन है। वियतनाम का दौरा मुकम्मल करने के बाद माइक पॉम्पियो चले जाएंगे वापस और 3 नवंबर को पता चलेगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस अमेरिका में दोबारा जो है वो दफ्तर में आने में कामयाब, ओवल ऑफिस में आने में कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नहीं। जाहिर है कि उसकी बेसिस के ऊपर ये तय होगा कि ये जो माइक पॉम्पियो की इन 5 ममालिक के साथ इस तमाम राब्ते की एक्सरसाइज थी चीन के हवाले से, वो किस कदर कामयाब होती है, क्योंकि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं चाइना के हवाले से उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा चाइना सेंट्रिक एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई है और अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी चीन के हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं। 3 नवंबर को जाहिर है कि ये सूरत हाल जो है उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको कवर करते रहूँगा मैं अपने चैनल के ऊपर। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।